अंतरिक्ष में भारत की एक और छलांग। साल का पहला सैटेलाइट हुआ लॉन्च। इसरो ने अंतरिक्ष में फिर लहराया परचम। देश ने दी बधाई, पीएम ने पीठ थपथपाई। पाकिस्तान और चीन में मायूसी छाई। दोस्तों, ये तस्वीरें गवाह हैं भारत की कामयाबी और सफलता की, जो इसरो ने आज अंतरिक्ष में रची है। इसरो की सफलता से पूरा देश गदगद है और उसे बधाई दे रहा है। पीएम मोदी ने भी वैज्ञानिकों की पीठ थपथपाई है, उनका हौसला बढ़ाया है, उन्हें आगे भी ऐसा करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। दोस्तों, आखिर इसरो ने अंतरिक्ष में कौन सा नया कीर्तिमान स्थापित किया है, कौन सी नई छलांग लगाई है, इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको। ये भी बताऊंगा कि हमारी सफलता से हमारे पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान में किस तरह मातम छा गया है। लेकिन ये सब जानने के लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा और इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं भारत के अंतरिक्ष की कीर्तिमान गाथा। दोस्तों, भारत ने जैसा ऐलान किया था कि वो इस साल 5 सैटेलाइट लॉन्च करेगा, सो उसने अपना वादा पूरा करना शुरू कर दिया है। आज इसी कड़ी में उसने पहला कदम बढ़ाया है। आपको इस पहली कड़ी के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं कि भारत का चंद्रयान मिशन 3, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, इसी साल अगस्त महीने में लॉन्च होगा। इसरो ने इसका ऐलान कर दिया है। पिछली बार की तरह इसमें कोई चूक न हो जाए, इसका पूरा ख्याल रखा गया है। इसरो के वैज्ञानिक भी इसे लेकर काफी आशान्वित नजर आ रहे हैं। उन्हें पूरा भरोसा है कि इस बार कोई चूक नहीं होगी और चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग हो जाएगी। दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिक चाहते हैं कि इस बार ऑर्बिटर से लैंडर और रोवर का संपर्क बना रहे, जिससे किसी भी तरह की सूचना हासिल करनी हो तो ऑर्बिटर के जरिए आसानी से मिल सके। इसी के मद्देनजर चंद्रयान 3 के लैंडर में 5 नहीं 4 ही थ्रोटल इंजन होंगे। चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर में 5 थ्रोटल इंजन थे, जिसमें से एक में आई खराबी की वजह से लैंडिंग खराब हो गई थी और भारत का मिशन पूरा नहीं हो पाया था। लेकिन इस बार ऐसा होने के कोई आसार नहीं होंगे, क्योंकि पिछली बार जो कमियां रह गई थी उन्हें पुराने अनुभवों के आधार पर दुरुस्त कर दिया गया है। दोस्तों, यहां आपको ये बताना चाहूंगा कि आपके अंतरिक्ष के सफर का सपना भी इसरो पूरा करने जा रहा है। इसका पहला टेस्ट इसी साल होना है। कोरोना संक्रमण के कारण इस अभियान में थोड़ी देरी हो गई थी, लेकिन एक बार फिर यह पटरी पर आ गई है। लिहाजा अब वो वक्त दूर नहीं जब आप अंतरिक्ष की सैर कर सकेंगे, वहां का लुत्फ उठा सकेंगे और भारतीय तिरंगा फहरा सकेंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसरो ने इस साल 5 सैटेलाइट लॉन्च करने का ऐलान किया है, जिसमें से पहली सैटेलाइट को उसने आज लॉन्च कर दिया है। इसरो के इस ऐतिहासिक कदम के बारे में मैं बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले ये बता देता हूं कि अभी कौन कौन सी सैटेलाइट लॉन्च होनी बाकी है। दोस्तों, इसरो अभी GSAT-21, ओशन सैट 3, INS-2B आनंद PSLV C-53 और SSLV D1 माइक्रोसैट जैसी सैटेलाइटों को लॉन्च करेगी। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब से पीएम मोदी ने देश की सत्ता संभाली है, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में काफी काम हुआ है। पीएम मोदी ने अंतरिक्ष विज्ञान के बजट में काफी इजाफा किया है, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि भारत अंतरिक्ष में नए मुकाम स्थापित कर रहा है और दुनिया के अग्रणी देशों में अपना नाम शामिल कर रहा है। दोस्तों, भारत आज अंतरिक्ष के सफर में जिस मुकाम पर पहुंचा है, उसके लिए उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ी है। जब भारत ने अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत की थी तो किसी देश ने यह नहीं सोचा था कि इस क्षेत्र में भी भारत दुनिया को अपना लोहा मनवाएगा। लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने यह साबित करके दिखा दिया कि मजबूत और दृढ़ इच्छा शक्ति से हर मुकाम को हासिल किया जा सकता है। दोस्तों, आपको संक्षेप में भारत के अंतरिक्ष का इतिहास भी बता देता हूं। दोस्तों, इसरो ने 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 लॉन्च किया था। इसके बाद 25 सितंबर 2014 को मंगलयान का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। मंगल ग्रह की सफलता के बाद 5 जून 2017 को इसरो ने देश का सबसे भारी रॉकेट GSLV Mk3 लॉन्च किया। यह अपने साथ 3136 किलोग्राम का सैटेलाइट GSAT-19 साथ लेकर गया था। GSLV Mk3 के बाद 14 फरवरी 2017 को इसरो ने PSLV के जरिए एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च कर दुनिया में नया कीर्तिमान बनाया। 11 अप्रैल 2018 को इसरो ने नेविगेशन सैटेलाइट IRNSS लॉन्च किया। सितंबर 2019 में भारत ने चंद्रयान 2 मिशन की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरकर पानी की खोज करना था। लेकिन भारत का यह मिशन कुछ कारणों से सफल नहीं हो सका। इस मिशन में चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अंतरिक्ष में स्थापित हो गया था, लेकिन रोवर की सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी। दोस्तों, मेरी कोशिश थी कि आपको भारत के अंतरिक्ष का गौरवशाली इतिहास बताऊं,
क्योंकि आपको भी यह जानना चाहिए कि इस मुकाम तक पहुंचने में हमारे वैज्ञानिकों ने कितनी मेहनत की है, किन किन रास्तों से होकर वो यहां तक पहुंचे हैं। दोस्तों, यहां एक और बात बता दूं कि आजादी के बाद की सरकारों ने अंतरिक्ष विज्ञान की तरफ उस तरह ध्यान नहीं दिया जैसा कि दुनिया के दूसरे देशों ने किया। इसका नतीजा था कि भारत को जिस मुकाम की तलाश थी अभी वो वहां से काफी दूर है। लेकिन पीएम मोदी जब से सत्तासीन हुए हैं उन्होंने इस दूरी को पाटने की कोशिश की है। पीएम मोदी वैज्ञानिकों को हर वो साधन मुहैया करा रहे हैं जिससे भारत वैज्ञानिकों का अंतरिक्ष सफर सुहाना हो सके और वो भारत का नाम दुनिया में रोशन कर सके। दोस्तों, भारत जहां अंतरिक्ष में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, वहीं हमारा पड़ोसी पाकिस्तान इस क्षेत्र में हमारे सामने कहीं खड़ा नहीं होता। भारत के आगे उसकी बिसात जीरो से भी कम तरह की जाती है। दोस्तों, आपको बता दूं कि पाकिस्तान ने हमसे पहले अंतरिक्ष के क्षेत्र में कदम रखा था, लेकिन अब तक वो केवल 5 सैटेलाइट ही लॉन्च कर सका है। दोस्तों, आप जानते हैं कि पाकिस्तान का अंतरिक्ष कार्यक्रम क्यों फिसड्डी हो गया है। दरअसल पाकिस्तान के शासकों का मानना था कि भारत के खिलाफ उन्हें अंतरिक्ष से ज्यादा हथियार की जरूरत है, लिहाजा उन्होंने अपने बजट में अंतरिक्ष विज्ञान पर बहुत ही कम खर्च किया, या यूं कहें कि कुछ किया ही नहीं। वहीं विनाश का हथियार जुटाने में वो सबसे आगे रहे। पाकिस्तान ने अपने रक्षा बजट में जितनी बढ़ोतरी की उसका 1/3 भी अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में खर्च किया होता तो आज उसकी तस्वीर कुछ और होती। लेकिन मूढ़ पाकिस्तान को इतनी बुद्धि कहां है, तभी तो अभी उसे अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए चीन की बैसाखी का सहारा लेना पड़ रहा है। चीन के अंतरिक्ष कार्यक्रम 2021 के तहत जारी किए गए श्वेत पत्र में कहा है कि चीन पाकिस्तान के लिए संचार उपग्रह विकसित करने और अंतरिक्ष केंद्र निर्माण में सहयोग करने को प्राथमिकता देगा। चीन 2018 में पाकिस्तान के अंतरिक्ष मिशन में भी मदद कर चुका है। दोस्तों, चीन और पाकिस्तान के इस कदम पर दुनिया भर की नजर है, क्योंकि विश्व के देशों को लगता है कि पाकिस्तान यहां भी विनाश लीला कर सकता है, लिहाजा उस पर नजर रखना जरूरी है। दोस्तों, पाकिस्तान से उलट चीन पिछले कुछ सालों में अंतरिक्ष की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। उसने जल्द ही रूस के सहयोग से अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन बनाने की भी बात कही है। चीन का स्पेस स्टेशन नासा से बेहतर होने का भी दावा किया जा रहा है। नासा की मदद से चांद पर जाने वाले अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री केवल 10 घंटे तक ही उसकी सतह पर गुजार सकते हैं, जबकि चीन के अंतरिक्ष यात्री वहां स्थापित बेस में लंबे समय तक रह सकेंगे। ये एक रोबोटिक बेस होगा जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चल भी सकता है। चीन के लूनर मिशन को डिजाइन करने वाले वैज्ञानिक वू वॉयरेन ने बताया कि हम इस दशक में चांद पर कई मिशन की प्लानिंग कर चुके हैं। इनमें चांद के दक्षिणी ध्रुव पर एक रोबोटिक बेस स्थापित करने की योजना भी शामिल है। भविष्य में अगर हम अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर भेजेंगे तो ये उनके रुकने में काम आएगा। दोस्तों, सन की चीन ही एकमात्र ऐसा देश है जो अंतरिक्ष में बस्ती बसाने के साथ ही उसके उत्खनन की तैयारी कर रहा है। चीन ने इस दिशा में $3 करोड़ निवेश किए हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको इसरो के उस नए कीर्तिमान के बारे में बताऊंगा जो उसने आज स्थापित किया है, तो चलिए शुरू करते हैं। अंतरिक्ष में भारत का एक और कदम। इसरो ने PSLV C52 सैटेलाइट प्रक्षेपित किया। दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने साल के पहले सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया है। PSLV C52 को सोमवार सुबह यानी आज 5:59 पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। इसके जरिए धरती के पर्यवेक्षण उपग्रह EOS-04 को भी अंतरिक्ष में भेजा गया है। PSLV C52 के जरिए 1710 वजनी EOS-04 को 529 किलोमीटर ऊंचे परिक्रमा पथ पर स्थापित किया गया है। इसरो के वैज्ञानिकों ने इस सफलता के लिए देशवासियों को बधाई दी है। पीएम मोदी ने भी इस मौके पर भारतीय वैज्ञानिकों की प्रशंसा करते हुए उनका हौसला बढ़ाया है। PSLV C52 के प्रक्षेपण के बाद इसरो ने बताया कि सभी आयामों को पूरा करते हुए सैटेलाइटों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर दिया गया है। इसरो ने बताया कि इनका इस्तेमाल पृथ्वी की उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें लेने में होगा। इनसे कृषि, वन, पौधरोपण, मिट्टी में नमी, पानी उपलब्धता और बाढ़ग्रस्त इलाकों के नक्शे को तैयार करने में मदद मिलेगी। PSLV C52 अपने साथ 2 उपग्रह भी साथ ले गया है। पहला उपग्रह InspireSat-1 है। यह उपग्रह भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के तकनीक संस्थान ने कोलोराडो विश्वविद्यालय के अंतरिक्ष भौतिक शास्त्र और वायुमंडलीय प्रयोगशाला के साथ तैयार किया था। दूसरा उपग्रह जो INS-2TD था, इसे भारत और भूटान के संयुक्त उपग्रह INS-2V से भेजा गया है। दोस्तों, ये कहने की जरूरत नहीं कि हर भारतीय के लिए ये ऐसा क्षण था जिसमें वो दिल थाम कर बैठा था और टीवी पर टकटकी लगाए देख रहा था, वैज्ञानिकों के लिए प्रार्थना कर रहा था। वहीं पाकिस्तान और चीन में मायूसी छाई हुई थी। उनके यहाँ ऐसा होना लाजमी भी था। भारत की तरक्की तो
उनके लिए उस लाल मिर्च की तरह है जिसे देखने के बाद उनकी आंखें जलने लगती हैं और आंख से आंसू निकलने लगते हैं, क्योंकि बेचारे कुछ और कर भी नहीं सकते। सारा दिमाग तो भारत के खिलाफ साजिश बनाने में उलझा रहता है, लेकिन वो नहीं जानते कि अगर भारत की कभी सटक गई तो उनकी सांस अटकने में देर नहीं लगेगी और फिर उनकी साजिश का ताना बाना उनके पिछवाड़े में घुस जाएगा। हमारे पीएम मोदी ऐसा करने की कुवत रखते हैं। दोस्तों, इन सबसे इतर आज का दिन हमारे लिए गर्व से भरा था, क्योंकि हमने अंतरिक्ष के इतिहास में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज करा दिया है। तो दोस्तों, इसके लिए हमारे वैज्ञानिकों को एक सैल्यूट तो बनता है। तो मेरे साथ बोलिए भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।